एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर जल्द आ सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची, लगभग सभी नामों पर बीजेपी की चर्चा पूरी हुई और दिल्ली में कई घंटों तक मंथन चला। हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई है, मंथन चला है कई घंटों तक। सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया बैठक में मौजूद रहे। संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी बैठक में शामिल हुए और भी कई नेता बैठक में पहुंचे। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज बैठक में पहुंचे और नामों पर विस्तार से चर्चा की गई है, गहनता से मंथन किया गया है। कई घंटों तक चर्चा विचार विमर्श जो है वो की गई और उसके बाद लगभग फाइनल हो गई है लिस्ट। अब कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कई घंटों तक मंथन चला है हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति का और इस बैठक में तमाम नाम फाइनल हो गए हैं लगभग और अब उम्मीदवारों की सूची सामने आ सकती है। आज शाम तक भी सूची सामने आ सकती है और कल तक भी सूची जो है वो सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और सभी चुनाव समिति के मेंबर, हमारे प्रभारी जी माननीय मनोहर जी, सभी ने इसमें हिस्सा लिया और अच्छे तरीके से मंथन कर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा को, पूरे देश को मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में, मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है जैसे मोदी जी की गारंटी। अब हर कोई कमल के फूल पर लड़ना चाहता है। अरे तो पूरा मंथन हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो भी है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने पार्टी के लिए हमेशा मेहनत की है। हर चीज़ को देख करके इस बात का चुनाव किया जाएगा। तो किसको चुनाव करना है, ऑलमोस्ट बातें चल रही हैं, पैनल बन रहे हैं और जल्दी ही सारा फैसला। कब तक की उम्मीद की जा सकती है सर, क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख तो शुरू हो चुकी है कल से? ऐसा है, पैनल बना करके और फिर जल्दी फैसला। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, बैठक खत्म हो चुकी है, बीजेपी की उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए करीब 7.5 घंटे के आसपास ये अहम बैठक चली है और इस बैठक में हालांकि जो नाम है, अगर मेयर की बात करते हैं, गुरुग्राम सीट की खासतौर पर अगर बात करते हैं तो काफी दांवपेच वहां पर फंसता हुआ नजर आया था, जिसके लिए तमाम नेताओं को भी बुलाया गया था। तो डिस्कशंस अभी जिस तरीके से हुए हैं, उम्मीद की जा रही है क्योंकि प्रदेश के स्तर पर नाम तय हो चुके हैं, मोहर लगा दी गई है, वही अब बचती है शेष नेतृत्व की। तो जिसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक नाम जारी कर दिए जाएंगे। जी, कितने नामों पर चर्चा की गई है और क्या तमाम जगहों पर जो नाम फाइनल होने थे वो फाइनल हो गए? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के स्तर पर सभी सीटों को लेकर के नाम फाइनल हो चुके हैं। वहीं पैनल की बात करते हैं, जिसका जिक्र भी सुनीता दुग्गल करते हुए नजर आई है कि करीब 2 से 3 या मैक्सिमम 4 नाम डाले गए हैं हर एक पैनल में, ताकि ऑप्शंस रहे कि इनमें से कौन से नाम पर आखिरी मोहर शेष नेतृत्व लगाता हुआ नजर आता है। जिसके बाद यानी प्रदेश के स्तर पर सभी नाम फाइनल हो चुके हैं, पैनल में नाम डाले जा चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है शेष नेतृत्व का। जैसे ही आखिरी मोहर लगाई जाएगी, सभी सीटों को लेकर के नाम जारी कर दिए जाएंगे। अपराजिता, कौन सा क्षेत्र ऐसा है या कौन सा शहर ऐसा है जिसको लेकर के वहां उम्मीदवार का नाम फाइनल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पार्टी को, क्योंकि काफी लंबे समय तक मंथन चला है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम वो सीट है, यानी सभी सीटों को लेकर के डिस्कशंस हो चुके थे, मगर गुरुग्राम को लेकर के सबसे ज्यादा डिस्कशंस किए गए। यानी गुरुग्राम की वजह से जो पेज फंसा हुआ था, तो विदोहा के विधायक मुकेश शर्मा को भी बुलाया गया, राव रणबीर सिंह को भी बुलाया गया। उसके बाद से डिस्कशंस में काफी लंबे समय, करीब 3-4 घंटे तक गुरुग्राम को लेकर के डिस्कशन किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब गुरुग्राम को लेकर भी सीट फाइनल हो चुके हैं, यानी पैनल फाइनल कर दिया गया है और अब शेष नेतृत्व का इंतजार किया जा रहा है। तो गुरुग्राम क्योंकि काफी अहम हो जाता है, इसका जिक्र भी विधायक मुकेश शर्मा करते हुए नजर आए हैं कि गुरुग्राम दिल्ली से लगा हुआ है, तो सीधा असर भी कहीं ना कहीं पड़ता है उसका। तो जरूरी हो जाता है कि एक मजबूत उम्मीदवार को वहां से उतारा जाए। तो संभवतः अब कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो चुकी है प्रदेश के स्तर पर और इसका नाम भी अब कहीं ना कहीं जल्द ही सामने आता हुआ नजर आएगा। क्या कोई इस बारे में जानकारी सामने आ पाई है कि किन नामों के बीच पेंच फंस रहा था, कौन कौन से वो नाम है, वो चेहरे हैं जिनमें पेंच फंसा हुआ था?
देखिए, हालांकि इस तरीके से संगठन की जब भी कोई बैठक होती है या फिर बीजेपी जब भी कोई बैठक करती है, निकाय चुनाव हो जाए, इससे पहले भी बैठक हुई है, तो काफी गोपनीयता के साथ की जाती है ताकि किसी भी तरह से कोई भी जो एक भीतरघात या तमाम चीजें ना होती हुई नजर आए या फिर लोग जो उनके साथ रहे, ये तमाम चीजें रहे, तो कोशिश की जाती है कि गोपनीयता से तमाम चीजें की जाए। तो अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, मगर एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। चलिए, जी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो आज शाम तक या फिर कल तक उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं, उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगभग फाइनल मंथन हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं। अब इंतजार सूची का किया जा रहा है कि सूची कब तक सामने आती है, ये देखना होगा, क्योंकि लंबा मंथन चला है, कई घंटों तक ये मंथन चला है और पिछले कई दिनों से उम्मीदवारों के नाम पर, उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा बीजेपी की चल रही थी।